बंधो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मौलपति श्री मेहराज नाम शुभ नाम। तेज गौरी श्यामाय वल्लभ पल पल करो प्रणाम। तेज गौरी श्यामाय वल्लभ पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरे धाम गणेश जी को पल पल करो प्रणाम। सतगुरु महाराज जी को पल पल करो प्रणाम। समस्त सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठा होए जासी। साचे सुख देवे जो साचा, सो कबे ओल खासी। सो कबे ओल खासी। श्री महामते जी कहते हैं कि तुम अपने जिस छोटे शरीर को सजाते संवारते हो, एक दिन वह नष्ट हो जाएगा। सच्चा सुख तो आत्म जागृति से ही मिलेगा, उसकी पहचान तुम कब करोगे। तो जो महामती जी कह रहे, तो वो ही तो हम अब तक वो ही तो सजते संवारते आ रहे, अपने आप को सजा रहे थे, संवार रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, गहने पहन रहे थे, तो पजे पैरों में पजेब, झन झन हाथों में चूड़ी, खन खन, तो किसके लिए कर रहे थे, इस संसार के लिए। लेकिन अब जब हमें मतलब महाराज जी ने अपने चरणों में लिए, हमें अपना मंत्र दिया, हमें थोड़ी थोड़ी सी सही लेकिन हमें जागृति आई, हमें पता चला कि हम किसके लिए सजरे समझ रहे, संसार को दिखा रहे हम कि हम कितने सुंदर हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें मतलब अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है। अब हमें महाराज जी जैसा सिखापन देते जा रहे कि हमें अपने अपना श्रृंगार सजना, दया, धर्म और क्या नाम, अपना जो कर्तव्य हमारे राज्य के प्रति है, हमें समर्पण करना अपने सुंदर साथ के प्रति। तो हम जब हमें ये करेंगे, यही तो हमारा श्रृंगार है, ये श्रृंगार थोड़ा ही ना हमारा बाहरी जो हम बाहरी करते आ रहे थे। तो इसमें तो यही है जी। माहे अंधेर और वैष्णव कहा वो, ये तो बातें सब फोक। जो धूरत नाम धरावे धनवंत, पासे नहीं दमड़ी रोक। पासे नहीं दमड़ी रोक। तुम्हारे हृदय में तो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। तो वही तो था अब तक, अभी अभी तो थोड़ा उजाला हुआ महाराज जी ने दिया। फिर भी तुम अपने को वैष्णव कहते हो। तो वो वैष्णव ने जो मतलब विष्णु भगवान को मानते हैं, वो उन्हें कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तो अंधकार ही अंधकार है, भले ही वो तो अपने आप को कुछ भी मान लो। इस प्रकार का व्यवहार तो वैसे ही झूठा है, जैसे कि कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम धनवंत कहा ले। तो ये भी सच कह रहे महाराज जी, रख लेता है किंतु उसके पास एक पैसा भी नहीं है। तो हो गए इस संसार में इस तरह ही है कि हमारे पड़ोस में थी एक, उसका नाम था भूरिया। मगर पता नहीं कितनी बुरी होगी वो, तो जब उसे देखा मन ने, उसका उल्टा तवारा, मन ने कहा ये क्या बात हुई। मगर ना, बस नाम से ही खुश हो जाए इंसान कि हाँ भूरिया है, नाम बुरा ही बुरी होगी वह तो इस तरह ही महाराज जी इसमें बता रहे कि नाम जब पास ना हो एक पैसा भी, एक धेला भी, और नाम रखवा ले धनवंत। तो इस तरह ही महाराज जी कह रहे, जिस तरह इन नवासिनों को ये सोचा कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन इनके पास है क्या, एक अंधकार ही है, अंधकार से ऊपर ये बढ़ नहीं सकते। तो इसी तरह ही इनका व्यवहार भी झूठा है, मतलब ही है, मतलब का ही व्यवहार कराएंगे। तो अगर तू मुझे देगा तो मैं तो तुझे दूंगा, मतलब आप लेन देन का ही है, वैसा कुछ नहीं है प्रेम भाव अंदर से। अंदर से तो कटुरता ही है इनके इसमें एक दूसरे के प्रति।
तुम और आप समझाओ, मुझे तो इतना ही आया। नहीं नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। आपने, है ना, तो इसमें महाराज जी केवल केवल वैष्णव को ही नहीं टारगेट कर रहे, इसमें महाराज जी हम भी कह रहे हैं ना, पीछे की चौपाई में जो बहुत अच्छा है ना, कि वैष्णव वो जो अपने 9 अंगों को वश में कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से सुंदर साथ जी चौपाई हमारे पर ही घटित हो रही है। यदि हम अपने 9 अंगों पर भी अगर नियंत्रण नहीं रख पाते और कह दावा ले रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो महाराज जी कि तुम्हारे अंदर में तो अज्ञानता भरी हुई है, बाहर से तुम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा, यानी इसका मतलब यही है कि जो विचार आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि हमारी जो दृष्टि इन अंगों पर रहती थी सज से संवारने की, ये ऐसा क्यों होता है सुंदर से? क्योंकि हम अपने आप को भी देख सकते हैं, पहले जब तक हमारी दृष्टि केवल देह पर रहती है, हम अपने आप को देह समझते हैं कि मैं ये देह हूँ, तो इसी को खिलाना, कोई पिलाना, इसी को खाना संवारना, सब पूरा समय इसी में ही जाता है, पूरे जीवन खिलाना पिलाना, उसको विश्राम कराना। और क्यों? क्योंकि जब मैं अपने आप को कि मैं शरीर हूं, तो अपने लिए कोई क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। तो यहाँ तक की दृष्टि होने के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि तुम क्या अब भी तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, ये चुपाई हमें आत्मसात करनी सुंदर चाहिए। यदि हमारा रुझान अभी भी झूठे शरीर के प्रति इतना ही है कि हम चाहे वाणी दे चाहे कुछ भी करे, अब भी हमारा यही पर्पज है कि संतना समाज किसके, दूसरों को रिझाने के लिए। और किसको सजा रहे हैं? जो वाला एक दिन साथ छोड़ देता है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब तक तो तुम अज्ञानता में तो इसको सजा रहे थे, समा रहे थे, जबकि मिट्टी है तो मिट्टी में जाना था। लेकिन अब तुम देखो कि सच्चा सुख कौन सा है। ये तो थोड़ी देर के लिए हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, सुख नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर में हमने ज्वेलरी पहन ली, अच्छी लगी, थोड़ी देर बाद क्या लगेगा, अरे उतार के फेंक देंगे। क्या सच्चा सुख है इसमें? नहीं। तो हमारा समय इसी में तो बीत रहा था। तो महाराज जी कह रहे कि ये झूठा सुख नहीं तुम्हारा पर्पज, तुम्हारा पर्पज है सच्चा सुख। यानी सच्चा सुख किससे मिलेगा? जब आत्मा जागृत हो जाएगी, आत्मा का श्रृंगार होगा, और अपने आत्म श्रृंगार से जो वो अपने दूल्हा से मिलेगा, वो अखंड, उसी से इन इंद्रियों को सुख है। तो दोनों सुखों का अंतर बताएगा ना, एक असत सुख जो किससे मिलता है, झूठ से, एक सत सुख जो आत्मा जागृत से, है ना। और दूसरा सुंदर सा ये है कि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं कि नैन के अंदर अन्नाम नयन सुख, है ना, हाथ में नाम करोड़पति। तो ऐसे सुंदर सा जी हमें भी देखना चाहिए कि अगर हम एक वैष्णव तो कह रहे हैं, लेकिन वैष्णव के शब्द के भी अंदर पहुंचे, क्या जो वैष्णव यानी जो 9 अंगों को वश में रखे, 5 ज्ञान, 4 अब हमारा कितना है? महाराज जी के भीतर यही सिखा रहे हैं। महाराज जी ने कैसे किया मन को, इंद्रियों तो है ही तुमके बचना, न रसना जीत पाई, न संग जीत पाए, है ना। और इनका सिरदार जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, और जो है अहंकार, उन सब पर महाराज जी ने। तो इसी तरह से सुंदर सा जी चौपाई हमें हमारा आईना दिखा रही है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमें इंद्रियों में अभी भी रम रहे हैं या इनको हमने विजय प्राप्त कर ली? अगर कर ली है तो वास्तव में हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने लायक है, वैष्णव कहलाने लायक है। और अन्यथा क्या है, हमारा व्यवहार झूठा रहेगा कि कह तो रहे हम ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन व्यवहार हमारा कैसा है, एक सुसुप्ति जीत है। और 7 उपाय छिपा हुआ है सुंदर सा। आपने बहुत अच्छी दी, और ये मां ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण हैं जो ग्रंथ में दे रखे हैं। उनसे हम अपने हैं कि क्या क्या लक्षण महाराज जी ने हमारे बताए। भगवान के दास प्रणाम जी। पैकेट है ना, पंडिता सखी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पूरे धाम की, सर्व सुंदर साज की, सर्व सुंदर साज। सुंदर सा जी विदक्षा की ओर धाम जाने की अपार मेहर है, सतगुरु की अपार कृपा है, जिससे हम अपने धाम लेने की महाराज की मेहर से सतगुरु महाराज जी की दीपक को श्रवण
तो किस में आ गए सुंदर साथ जी, सातवीं लहर में प्रवेश कर गए हैं, है ना। तो हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, कैसे उनके साथ वहां पर व्यवहार होता है ना। और उस व्यवहार से तंग आकर उनके मन में कैसी भावना आ जाती है कि अगर जगन्नाथ जी मुझे घर आकर दर्शन दे तो भी मुझे दर्शन नहीं दे, है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी के जब ऐसा व्यवहार होता तो यहाँ से वे चल देते। तो सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आन कर रह गए रीते के रीते से। तो महाराज जी जैसे ही आश्रम से मंदिर से निकलते हैं तो उनके मन में एक आ जाती है कि भैया मेरे, कह रहे कि दाता के दरबार में, जगत नाथ जो जगत के नाथ है ना, उनके दरबार में ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ना तो दर्शन मिले, जो इतनी लंबी यात्रा करके काशी से मैं जगन्नाथपुरी तक आया हूँ और दर्शन नहीं मिले, और बदले में ऐसा व्यवहार हुआ, तो अब मुझे मंदिर में नहीं जाना। तो यहाँ सुंदर साथ जी विचार करे कि महाराज जी को पहले शिव ने 2 बार दर्शन दे चुके, एक तो दिव्य पुरुष के रूप में बताया नहीं था कि कौन है, क्यों दर्शन दिए, लेकिन दूसरे जब दर्शन दिए तो उसमें तो क्लियर बता दिया कि भाई शिव है, उनका रूप भी नजर आया ज्योति के अंदर, है ना। और कहा भी भाई तुम हमें गुरु बना लो, आगे गुरु बनेंगे, शिव को गुरु बना दीजिए। उन्होंने पूछा कहाँ मिलेंगे गुरु, शिव महाराज के आगे मिलेंगे तो वहां तो बात हुई उनकी। फिर यहाँ जगन्नाथपुरी जो लेकर आए थे लालसा दर्शनों की, तो यहाँ दर्शन क्यों नहीं हुए। और जबकि काशी में महात्मा जी ने दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर कहा था कि तुम जाओ और वहां तुम्हें दर्शन मिलेंगे, तो इसके पीछे क्या गहराई, आखिर क्यों नहीं दर्शन दिए। क्या महाराज जी की कुछ लगन में, श्रद्धा में कुछ त्रुटि थी। तो फिर इसका मतलब तो महात्मा जी के वे वचन मिथ्या हो गए जो उन्होंने कहा। इसके पीछे क्या राज है छिपा, कि जो दर्शन नहीं। सुंदर साथ जी जो महाराज जी ने विचार किया तो भाव तो बहुत होंगे, लेकिन जो मुझे दर्शाया सतगुरु महाराज जी ने, मुझे यही नजर आया सुंदर साथ जी की जब महाराज जी यहाँ पर गए और महात्मा जी के निर्देश पर गए कि दर्शन हुए। पहली बात तो रूह को खोजवाना है कि तुम खोजो जितना खोज, है ना। लेकिन बिना सतगुरु के तुम्हें सत्य का भान नहीं, क्योंकि अभी गुरु नहीं बना, अभी परमात्मा की खोज में है ना। बार बार शब्द निकला है कि सतगुरु की खोज, अभी सतगुरु की खोज नहीं थी दिल में, अभी थी कि मुझे वो परमात्मा मिल जाए। हालांकि परमात्मा की पहचान नहीं है, लेकिन इष्ट तो शिव बना रखे थे। अंदर ये था कि मुझे परमात्मा मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। तो मैं कभी कभी वो काशी गए, फिर वहां गए कि भाई वहां जाऊं जगन्नाथ, वहां मुझे दर्शन मिल जाएंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, मुझे अंदर का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, इस उद्देश्य से गए थे। तो ये दर्शाने के लिए कि सतगुरु के बिना तो यहाँ के भी दर्शन दुर्लभ है। अब ये कहे सुंदर साथ जी की शिव के तो दर्शन हुए, फिर वहां क्यों नहीं, अभी गुरु नहीं धारण किए तो शिव के तो दर्शन हुए, फिर जगन्नाथपुरी में जाकर क्यों दर्शन नहीं हुए। जबकि शिव ने तो बिना मतलब उनके ध्यान तो करते थे, अपना इष्ट भी बना रखा था, लेकिन जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए गई है, फिर वहां दर्शन क्यों नहीं। क्योंकि महाराज जी को दिखाना था कि जो मूर्ति है और मंदिर है, बिना सतगुरु के यहाँ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। सतगुरु की महत्व कि चाहे तुम कितने ही मंदिरों में चले जाओ, कितने ही तीर्थों में चले जाओ, कितनी ही मूर्तियों की पूजा कर लो, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, उस सत्य से वाकिफ कराने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु के रूप में ही उनकी शक्ति मौजूद होती है। तो प्रत्यक्ष में है ना सतगुरु के रूप में। और हम अगर सतगुरु से हटकर मूर्तियों में ढूंढे तो मूर्ति कैसे बोलेंगे, वो तो जड़ है ना। लेकिन उन्हीं मूर्तियों के अंदर जो चेतन तत्व होता है, जो शक्ति होती है, वो सतगुरु के रूप में आकर प्रकट होती है, क्योंकि चेतन है। तो ये जो श्रद्धा कह रहे हैं कि मूर्ति पर थी, कि भाई मैं मूर्ति देखी, मैंने जाकर मंदिर में जाकर मैं ढूंढू, जगह जगह जा रहे थे, तो ये भ्रम तोड़ना था कि बिना सतगुरु के मंदिर में भी और मूर्ति में भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। और तीसरा कारण ये था कि अगर यहीं पर दर्शन हो जाते तो शायद उनको तृप्ति हो जाती, लेकिन तृप्ति नहीं होनी थी, अभी दर्शन नहीं होने थे।
कृष्ण की शक्ति सुंदर सा दिया जगन्नाथपुरी में। कल राखी जी का प्रश्न आता कि भाई जगन्नाथपुरी में है क्या, है ना। तो जगन्नाथपुरी यानी जो जगत का नाथ है, जो विष्णु विष्णु भगवान को ही मानेंगे। तो जो श्री कृष्ण जी थे, ये श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। वैसे तो तीन मूर्तियां होती सुंदर सा जी, यहाँ पे श्री कृष्ण जी की है और उनके भाई बलराम जी की है और उनकी बहन सुभद्रा की। तीन की होती है, जो अभी अभी यात्रा भी निकली सुंदर सा जी, रथ यात्रा निकलती है तो लकड़ी के ही बनती है ना। तो यहाँ पर जो आता है पर्सन सुंदर सा जी, लकड़ी का ही तो बहुत पीछे बहुत कहानी है कि जब उन्होंने वहां के राजा थे और राजा को सौपन में दर्शन दिए कि मतलब उसे अंदर ये थी कि भाई मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए थे भगवान के। तो उन्होंने दर्शन देकर कहा सौपन में कि एक लकड़ी आ रही है बही हुई, तो तुम इसको उठाकर इसकी मूर्ति बनवाओ। तो उन्होंने जब देखा कि उस राजा ने, तो वो लक्कड़ भी विशेष रूप से थी, तो उठाया और उसकी मूर्ति बनवानी शुरू की। और लेकिन वो जो मूर्ति थी, जब श्री कृष्ण जी कह रहे कि श्री कृष्ण जी की शक्ति यहाँ पर मौजूद है, जब विष्णु रूप में थे, जब उनको शिकारी ने बही लिया ना, वो मार देता पैर में तीर, तो उनके अंदर की जो उनका हृदय था वो वहां कर जाकर समाहित हो। तो तब से चेतन माना जाता है। लकड़ी की ही बनते हैं यहाँ सब कुछ, जरा से भी लोहा यूज नहीं किया जाता, पूरा लकड़ी का ही। तो यहाँ पर वो शक्ति विराजमान है। और शायद सुंदर जी कुछ और भी रिलेटेड ऐसी घटनाएं तो द्वारिका में थी, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी से ही रिलेटेड है। तो अब अगर अभी दर्शन हो जाते तो शायद आस्था यही ठहर जाती। तो अभी और पात्रता लानी थी और खोज करवानी थी, है ना। जब तक पात्रता नहीं आती तब तक तो यहाँ दर्शन भी नहीं होंगे। सब राज्य महाराज जी के हुक्म से। तो इसके पीछे कई और सुंदर साध मंथन करे, सबका विचार लेंगे जब क्वेश्चन आंसर चलेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। क्योंकि महाराज जी के अंदर तो कोई वो नहीं था कि भाई कोई भाव में कमी थी, तप में कमी थी, है ना, कुछ नहीं कमी थी। और फिर महात्मा जी ने निर्देश भी दिया था, फिर भी दर्शन क्यों नहीं हुए। तो अब यहाँ से जब दर्शन नहीं होते तो अंदर में लगन हो जाती है कि मुझे मूर्तियों में मंदिर में आना, पीछे भी कि मुझे किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करना, अब नहीं जाना। घुटने तोड़ तोड़ कर मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे ये काठ की मूर्ति, काठ की ही काली काली नजर आ रही है, तो मुझे नहीं दर्शन हुए, तो मुझे किसी मंदिर में नहीं जाना। तो ये मंदिर से और मूर्तियों से एक आस्था हटवानी थी कि बिना सतगुरु के इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो इसीलिए अब लगन उठी दिल में कि क्यों ना मैं सतगुरु बनूं। यहाँ से इच्छा जागी कि मैं जगह जगह, बीच में मुझे कितनी जगह पड़ा पड़े हूँ कि अब मुझे कोई गुरु बनाना है। क्योंकि पीछे शिव ने भी कहा कि भाई गुरु बना लो, गुरु की तरफ तो संकेत आया है, लेकिन ये ही था कि अब मुझे गुरु बनाना है, शायद मुझे जब भी कुछ नहीं। इतने घुटने तुड़वाने से कोई हासिल नहीं है। ऐसे देखो सुंदर जी, देवचंद जी महाराज जी ने 4 साल तक परिक्रमा की वहां पर उमरकोट गांव में, जब मंदिर था वहीं पर। क्योंकि बाहर तो आते जाते नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें ये लगा अरे इतना समय बीत गया परिक्रमा करते करते, है ना, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा तो मैं कच्छ चलूं वहां पर, है ना, और वहां जाकर मैं किसी मतलब सदगुरु से मिलूं, क्योंकि वहां पर संत महात्मा ज्ञान चर्चा करते हैं, तो मैं उनसे जाकर बातें करूं। तो देवचंद जी महाराज जी की भी जब आस टूट जाती है मूर्ति से, तो वे भी कच्छ में खोज के लिए चलते हैं। अब जब सर्वप्रथम मंदिर में जाते हैं, जो 84 घंटों वाला मंदिर, तो वहां जाकर कहते हैं कि मुझे दर्शन करा। तो उन्होंने भी क्या किया बताओ, कौन से भगवान के दर्शन करने, हम तुरंत कराए। देवचंद जी सोचे बड़ी सरलता से दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने जैसे पूरे अलग अलग देवताओं की मंदिर पर्दों के नीचे थे, हटा हटा के दिखा रहे कि बतेरे बताओ भगवान विष्णु के करने हैं, शिव जी के करने हैं, गणपति के करने हैं, देवी के करने की। महाराज जी तो कहेगी कि ये तो मूर्ति मूर्ति के तो मैं इतने दिन से कर रहा हूँ। यानी यही है सुंदर सा जी की मूर्ति भी जब भी फलीभूत होगी जब सतगुरु का संग होगा, सतगुरु की कृपा होगी। हरिदास जी देखो कितने लंबे समय से सेवा कर रहे थे, क्या दर्शन हुए, नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उनका सानिध्य मिला देवचंद जी का, उन्होंने तुरंत दर्शन देकर बता दिया कि तुझे पहचान नहीं है कौन है, परम धाम की श्यामा माला में जिन्होंने ब्रज में लिया, जिनके कारण मैं बेहद अखंड हूँ, है ना। तो ये सुंदर सा जी जैसे उनका सानिध्य मिला तो दर्शन हुए, तभी तो चरणों में पड़ गए कि मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। यानी ये सही पूछे तो जब चेतन मूर्ति सतगुरु की होती है तो वो इन जड़ मूर्तियों में भी चेतनता डाल, और बिना सतगुरु के तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। अब अपना उदाहरण देख लो, चाहे हमने कितने ही शिव के व्रत किए हो, चाहे हम कितने पीपल सींचे हो, कितने ही
देवी देवताओं का पूजन किया, किसी देवी देवता ने बताई, अपनी अपनी भी सत्यता बताई। हालांकि हम तो इतने करने वाले नहीं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पूछे, है ना। किसी ने कहा कि इतने हुए, अगर हो भी गए, दर्शन दे भी दिए, तो सतगुरु जरूर बनाए, दीक्षा जरूर ली, तो तब दर्शन दिए। या फिर उनके अंदर वो पावर होनी चाहिए, जैसे हमारी देवचंद जी ने अपने आप को तपा तपा कर वो अंदर में उस लायक बना दिया। इसीलिए निजानंद आचार्य कहना, यानी वे आश्रम में लाए उस निज के आनंद को, तब आचार्य। तो ऐसे सुंदर सा जी इस चीज पर मंथन करे कि आखिर में दर्शन क्यों नहीं, उसके पीछे क्या कर। तो पता चल रहा है कि यहाँ से महाराज जी के मंदिर पर से, मूर्ति पर से आस्था उठ गई, और अब सतगुरु की खोज में भी चलते कि अब मुझे सतगुरु मिलेंगे तो ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, कुछ रास्ता मुझे मिल सकते। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अब इतने चिंतित हो गए कि वे 8 दिन तक, क्योंकि समुद्र का किनारा है सुंदर साथ जी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ते हैं, तो वहां पर समुद्र का किनारा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं 8 दिन तक उसी चिंता में सागर के तट पर ठहरा, है ना। और सोचता रहा कि क्या चाहा था, काशी से चलकर यहाँ तक आया, मैंने क्या चाहा था, दर्शन चाहे थे, और क्या मिला मुझे आकर यहाँ पर, ये सम्मान मिला, है ना, ये महास्वागत मिला मुझे। अब शब्द भी मिले, डंडे तक मारने की नौबत आ गई, है ना, कितने पैर घिसाए, और ये मिला मुझे, क्या लेने में आया। रह गए रीते के रीते, हम तो जैसे घर से आए थे खाली के खाली रह गए। तो वास्तव में सुंदर साथ जी है, हम भी चाहे कितने तीर्थों में चले जाएं, लेकिन अगर सतगुरु की एक झलक ना मिले, है ना, वो सत्य ज्ञान ना मिले, और अगर सुंदर साथ जी ये भी विचार करे कि हम चर्चाओं में भी जाते हैं, है ना, भंडारों में भी जाते हैं, लेकिन अगर मैं वहां गई हूँ तो क्या मैं अपनी वाणी की एक चौपाई का भी कुछ अर्थ और उसका भाव लेकर आई हूँ और उसको आत्मसात किया है। अगर इतना भी कर लिया तो जाना साफ, और अगर बस गए, खाए पिए, सो गए, थोड़ा सा मिले चिले सुंदर साथ से और बस आ गए, तो उसको कोई फल नहीं। भाई सत्य ज्ञान का मतलब हम हकीकत का तो लेकर आए ना कुछ वहां से, कुछ रहने में तो परिवर्तन है ना। सारी बातें तो एक साथ नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन एक भी शब्द अगर चित्त में उतर गया, उसको अखंड कर ले, क्यों, क्या समझा, एक ही शब्द, एक ही शब्द अगर दिल में उतर जाए, वो अखंड हो जाए। राज्य कह रहे हैं कि राज्य के नेत्र जो तिकोने हैं, 3 कोण वाले हृदय में चुप जाए तो अखंड हो जाए, भेद देते। तो ऐसे अगर एक शब्द भी हृदय में अखंड हो जाए और उस पर हमारे रहनी बन जाए, तो समझो कि उसमें हमारा जाना सार्थक है। ऐसी मीटिंग हो जाए। ये भी हमारा एक मीटिंग भी हमारे सुंदर साथ जी एक सत्संग राज्य का दरबार, एक शब्द भी अगर दिल में चुप जाए, मानो सार्थक। सारी ना मीटिंग याद रहे, सारी बातें ना याद रहे, कम से कम एक तो याद है, और वो भी एक बार ना आए तो अगली बार कभी वो प्रसंग आए तो फिर वो आ जाए, वो एक आवाज उभर कर आता है। ये नहीं कि एक कोई बात तो दिल में एकदम पहुंच जाती है, कोई बात बुद्धि तक रहती है, कभी कोई प्रसंग आता है वो तो चित्त में से निकल कर आता है, और हमें लगता है कि मुझे अभी अभी मिला, जबकि वो चित्त में पड़ा हुआ होता है बुद्धि में, वो निकल कर उसका आभास कब हो, वो तो ध्यान कर नहीं पा रहा, को बोल देते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो रीते के रीते, ऐसे ही अगर हम भी ऐसे आ जाएं, तो हम भी रीते के रीते, यानी खाली के खाली ही। भले मुहूर्त से घर से तुम निकले हो श्री झंडूदत्त, बिना बात छूट गया वतन भी, हाथ ना कुछ आया अब तक। कह रहे महाराज जी कि मैं भले मुहूर्त में निकला, क्योंकि पंडिताई तो करते थे सुंदर साथ जी, है ना, और मुहूर्त खुद निकालते थे, शादी का, विवाह का, जितना भी शुभ कार्य होते हैं सबका मुहूर्त बताते। तो ऐसे अब अपने पर घटित करते हैं कि दंडोदत्त तो बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त पर निकला वैसे, है ना। कौन सा शुभ, शुभ नहीं है जब दर्शन नहीं है, तो वो अशुभ को भी शुभ कहते हैं कि किस अशुभ घड़ी में घर से निकला, है ना, जो ना खाली का खाली रह गए, बिना बात छूट गया वतन, जो घर छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, बिना बात के छोड़ दिए, क्योंकि जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ, हाथ ना आया कुछ, अब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी अगर देखे तो
जो दर्शनों की बात करें तो वास्तव में खाली के खाली है, लेकिन अगर संसार की दृष्टि से देखें तो महाराज जी ने बहुत कुछ कमा दिया, बहुत अपने आप को तपा लिया, बहुत कई स्टेज तक ले आए। मन पर विजय प्राप्त कर, भूख पर विजय प्राप्त कर, अंदर में प्रेम लगन वो लाना, और इतनी दृढ़ता लाना कि अगर साधु के 4 वचन है तो उन 4 नियमों को एकदम फॉलो करना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, श्रद्धा की भावना, बहुत कुछ कमाने से घर बार छोड़ना भी आता है। तो इस यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत कुछ कमा है, और अगर ऊपर की दृष्टि से देखें तो अभी पूर्ण नहीं है, इसलिए कह रहे कि जी देखे, ये करना भी सरल नहीं है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो परमात्मा ही मिला और ना ही संसार, है ना, ना तो इधर के रहे और ना ही हम उधर के रहे। सुंदर साथ जी वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी है, अब ऐसी ही महसूस करेंगे। क्यों है ऐसी? क्योंकि अब ऐसे बीच की स्थिति में हम कि ऊपर को चले तो हमारे अंदर इतनी लगन, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, इतना विरह, इतनी लगन नहीं आ रहा जितनी चाहिए, है ना। और इधर की सोचे संसार की तरफ को कोई कहे कि संसार में चलो भाई काम कर लो तुम, दिन सत्संग छोड़ दो, तो इधर भी हम नहीं जा सकते। बीच की स्थिति। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जाना तो है, थोड़ा सा और बनना मेरी तरफ। जितने मान लीजिए कोई भी चीज है, तुम्हें कोई चाय बनानी है, सब्जी बनानी, भाई जितनी उसे चाहिए इतनी हीट तो तुम दोगे। ये थोड़े ना कि कुकर में तुम्हें एक प्रेशर देकर एक ही सीटी देकर उतार दोगे, तो क्या उसमें स्वाद आएगा? भाई जितना तपाना है, उसको पकाना है, उतना पकाओगे तभी तो उसमें स्वाद आएगा, और ज्यादा भी नहीं पकाना। तो इसी तरह से सुंदर साथी, जितना हमें साथ जी महाराज जी का अनुभव होने लगे, उनसे साक्षात्कार हो जाए, तो जितनी कसनी कसनी उतना तो कसना पड़ेगा। यहाँ के भी पैच अगर स्कूल ढीले हो ना सुंदर साथ जी, वो वाहन भी नहीं चलते, छोटी छोटी मशीनें भी नहीं चलती अगर थोड़ा सा भी स्कूल भी सकते, तो हमारे अंदर भी कैसे चलेगा जब हमारे इंद्रियों पर नहीं है, जब तक हमारी इंद्रियों पर बस नहीं है, नो इंद्रियों पर बस नहीं है। और अगर हम चाहें कि हम तो दोनों नाव पर सवार हो जाए, कहते हैं भाई, बहुत बहुत कहते हैं, सुना बहुत। अरे भाई सत्संग सत्संग से थोड़े काम चलने वाला, मीटिंग मीटिंग से काम थोड़े चलने वाला, परिवार संसार भी तो है साथ में। तो अब देखे सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि महाराज जी का जो समर्पण था उसमें तो हमारे अंदर 1% भी नहीं है, और फिर कामना करते हैं कि हमने सत्यनारायण जी महाराज जी के दर्शन, और दूसरी तरफ हमारे हृदय में है संसार। तो क्या हमारे अंदर ऐसा वैराग्य आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा। मैं तो अपने आप को देखूं, क्योंकि महाराज जी दिखा रहे हैं, अपनी रहनी से हमें दिखा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सदगुरु बन जाएं, लोग हमारे सुंदर साथ हमें महाराज जी करके करे, जयमाला पहनाए, कोई सराखों पर रखे, है ना, चढ़ावा चढ़ाए, सब कुछ करें, और कसनी हमारी इतनी नहीं है। जो कसनी कस लेगा तो वो तो सतगुरु के पद को स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता सतगुरु मेरे, क्योंकि करने वाला वो है। तो इसमें महसूस करें सुंदर साथ जी, एहसास करें कि हमारी रहने में और हम दूसरी शक्तियों को क्या करते हैं, उसको चढ़ाओ, इसको चने के पेड़ पर चढ़ाओ। अगर कोई आगे बढ़ गए तो उसको ये कहेंगे भाई तुमने तो परमात्मा को पा लिया। हम भी कह देते किसी को बुरा ना लगे, अरे भाई उसने तो परम धाम पहुंच गया, उसने तो परमात्मा को पा लिया। अरे जब हम नहीं पहुंचे परम धाम तो हमें क्या पता वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम बैठे संसार में, उसे कह देंगे वो तो भाई पहुंच गया। अरे तुम वहां पहुंचोगे जब तो तुम्हें पता चलेगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये थोड़ा सा चाहे मान सम्मान के लिए, किसी का दिल रखने के लिए भले ही कहते सुंदर साथ जी, लेकिन धोखे में नहीं रखते। यही पूछे तो जो बता देना कि भाई तुम्हारे अंदर अभी ये कमी है, यहाँ तक कि तुम्हारी पोजीशन कमी है, तो वास्तव में उसके तो चरण धो धो के क्यों? क्योंकि वो मेरा मार्गदर्शक है, सुचिंता। गड्ढे में कौन डालते हैं मीठी मारने देकर? जो कपटी मित्र होता है ना, और जो सच्चा मित्र होता है वो तो गलती को गलती पता है। देखो हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ, दोस्त ने नहीं तो दोस्त का मर्डर कर दिया, पिलाया नाश्ता कराया अच्छी तरह से, लेकिन उसके पास जो मनी थी उसके चक्कर में उसको मार दिया, घर में ही डाल दिया बाथरूम में, 2-3 दिन से कराई था इलाज। तो कितना कपटी मित्र हुआ, यानी ऊपर से मीठा मीठा और दिल में छल कपट। तो इससे अच्छा तो सीधा ना जो अपने बुराई बता दे वो सुंदर साथ सबसे बढ़िया।
और अगर जो गलती को क्या क्या भाई तुम तो इतने बड़े हो गए, तुम तो परमधाम पहुंच गए, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, सही पूछे तो वो तुम्हें मलहम लगा रहे, ऊपर से मक्खन लगा रहा था। और मक्खन क्या, वो जहर है। उसके से हमारे अंदर क्या थे, क्योंकि हम पहुंचे तो वहां तक नहीं है, और सामने वाला कह रहा भाई तुम तो पहुंच गए, तेरे अंदर तो कुछ भी कमी नहीं है, तुम तो परमात्मा के समान हो गए, तो वो तो खड़ा है इनका दज्जाल अजाजिल खड़ा हो जाएगा 1000 पनों को लेकर। समझने लगेगा कि हाँ मैं तो ऐसे हूँ, तो हुए तुम साथ साथ वाले को भी अलग। अब हमारी रतनबाई जो बिहारी जी के रूप में थी, हम ही होंगे नाग जी भाई जी चढ़ाने वाले, दान धनी हो आप तो, जिसे चाहो से निकाल दो, जिसे चाहो से एंट्री कर दो। तो हम हमारी भी गलती होती है। तो ये माया बड़ी छलनी है, तो यही कहने वाला है कि देखो अपने तरफ। कोई सामने वाला भी कहता है तो उसके शब्दों को लेकर आत्ममंथन करो, क्या मैं इस लायक हूँ, इस पोजीशन तक पहुंची हूँ। अगर मुझे मेरी आत्मा कह रही नहीं पहुंची, तो वास्तव में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई मैं वहां तक अभी नहीं पहुंची, मेरी मंजिल अभी अधूरी, मुझे चलना है। तो वास्तव में उद्धार। तो ये सुंदर साथी महाराज जी भी इसलिए बार बार गुरु पद को धारण नहीं कर। तो यहाँ कह रहे हो आगे, तो आगे सुनिए टाइम हो चुका, अब अगले मीटिंग में जाएंगे। तो अभी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो पाषाणों में शरण मानकर अब क्या रखा है प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी साधना। तो यहाँ से विश्वास और श्रद्धा कि इन पत्थरों में क्या रखा है, इन मूर्तियों में क्या रखा है, क्या रखा है मंदिर मस्जिद में बड़ी बड़ी साधना। अब तो मुझे सतगुरु को, तो यहाँ से सतगुरु की खोज प्रारंभ हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज।